हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स यानी फिजिक्स में जो टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स, इसके कुछ हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे आज की इस वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है वो आईआईटी जैम के स्टूडेंट या एमएससी इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो या टीआईएफआर या जस्ट या सीएसआईआर नेट गेट डीयू बीएचयू आईएएस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, फिजिक्स उनका सब्जेक्ट है, तो सभी के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट हो चाहे एमएससी के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और ये सभी के नॉलेज में कुछ इंक्रीज करेगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो बोहर मॉडल है ऑफ एटम, तो हेडिंग है बोहर मॉडल ऑफ एटम, यानी परमाणु का जो बोहर मॉडल है वो क्या है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के लिए होता है L=mvr और इसकी जो वैल्यू होती है वो NH/2π के इक्वल होता है, यानी L=mvr=NH/2π। आपको ये रिलेशन याद रखना है। और जहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1, 2, 3 ऐसे n की वैल्यू है। और यहाँ पे जो h है वो प्लांक कांस्टेंट है, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो r है वो रेडियस है nth ऑर्बिट की। तो h m v r ये आपको पता होना चाहिए ये सारे क्या हैं। और जो l है वो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन के लिए। और वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है v=ze²/2nh/0। जहाँ पे आप जो z है वो एटॉमिक नंबर है बोहर एटम का, यानी जो कैपिटल z है वो एटॉमिक नंबर है बोहर एटम का। और स्मॉल n की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 ऐसे है। और जो e है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। जो एप्सिलॉन जीरो है वो विद्युतशीलता है निर्वात की, या निर्वात की विद्युतशीलता है। और Z, E, N, H ये सारे आपको पता होंगे ये क्या क्या हैं। और जो कैपिटल Z है वो एटॉमिक नंबर है बोहर एटम का। तो जो इसका जो फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो फार्मूला है ये एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पे Z, E, N, H एप्सिलॉन 0 की वैल्यू दे देगा और आपसे वेलोसिटी पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो इसमें फार्मूले में रख कर आपको सिर्फ वैल्यू निकालना है बस। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद ही रखिए कि वेलोसिटी v होता है ZE²/2NH एप्सिलॉन 0। तो ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जो रेडियस है बोहर एटम का। जो रेडियस का फार्मूला होता है बोहर एटम के लिए रेडियस RN=n²h²ε0π/ZMe²। बोहर एटम के लिए अगर ये हाइड्रोजन एटम का था, हाइड्रोजन एटम के लिए जो n की वैल्यू होती है वो 1 लेंगे हम और z की वैल्यू 1 लेंगे। इसी फार्मूले में हम n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 रखकर इसको हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल लेंगे बोहर रेडियस। ऐसे थोड़ा थोड़ा और हम सॉल्व करेंगे, यानी h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, e की वैल्यू, यानी सारे इलेक्ट्रॉन के लिए इसको हम रख कर इसको सॉल्व करेंगे। तो जो रेडियस आ जाएगा बोहर एटम के लिए वो 0.53 n² एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। और अगर हाइड्रोजन एटम के लिए हमको निकालना हो यहाँ से हाइड्रोजन एटम के लिए तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, z की वैल्यू 1 रख देंगे। तो हाइड्रोजन के केस में आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बोहर एटम के लिए, पोटेंशियल एनर्जी जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी को 20 लिखते हैं, v=-z²m e⁴ तो ये पोटेंशियल एनर्जी का है बोहर एटम के लिए फार्मूला। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है बोहर एटम के लिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है Z²me⁴ पोटेंशियल एनर्जी में नीचे 4 रहता है और काइनेटिक एनर्जी में नीचे 8 रहता है। आपको ये याद रखना है। अगर इसे आपका रिलेशन भी पूछे तो आप इसको डिवाइड करके जो भी रेशियो आए आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है यानी एनर्जी ऑफ बोहर एटम। जो एनर्जी का फार्मूला होता है एनर्जी=काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर देंगे तो जो एनर्जी आएगी बोहर एटम के लिए वो -Z²me⁴8n²h²ε0², जहाँ पे जो n की वैल्यू है 1, 2, 3 ऐसे है। या यहाँ पे जो z है वो एटॉमिक नंबर है बोहर एटम के लिए, जो m है वो द्रव्यमान है, e जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और जो h है वो प्लांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 जो है वो विद्युतशीलता है निर्वात की। तो ये सारे वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जो z है वो एटॉमिक नंबर है बोहर एटम के लिए, जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e जो है वो चार्ज है आप 1 इलेक्ट्रॉन का, एप्सिलॉन 0 जो है वो परमिटिविटी है आप फ्री स्पेस की, या इसको ही हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता और इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो h है वो प्लांक कांस्टेंट है।
एम की वैल्यू, ई की वैल्यू, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू, एच की वैल्यू सारे कांस्टेंट है, इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। और जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन बाई, जो वेवलेंथ निकालते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो 1/λ इक्वल टू आर, कोष्टक में 1/m² माइनस 1/n²। यहाँ पे जो m है, m की वैल्यू है, n की वैल्यू हम यहाँ पे m+1, और m की वैल्यू यानी n की वैल्यू यहाँ पे हम यानी m से अधिक लेंगे। अगर m की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू हम, अगर m की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू हम 2 से लेंगे, 2, 3, 4 ऐसे। अगर m की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू हम लेंगे यहाँ से 3, 4, 5, यानी उससे एक अधिक बढ़ाते हुए ले लेंगे। यहाँ पे जो इस फार्मूले में जो r है वो r रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर की पावर -1, या मीटर इन्वर्स होता है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। अगर m की वैल्यू इसी फार्मूले में, हम ऊपर वाले फार्मूले में अगर m की वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे तो लाइमन सीरीज बनेगी, m की वैल्यू 2 रखेंगे तो वो बाल्मर सीरीज होगी, m की वैल्यू 3 रखेंगे तो वो पास्टन सीरीज होगी, m की वैल्यू 4 रखेंगे तो वो ब्रैकेट सीरीज होगी, और m की वैल्यू 5 रखेंगे तो वो फुंड सीरीज के लिए होगी। जैसे हमको लाइमन सीरीज के लिए निकालना है तो इसी फार्मूले में हम लाइमन सीरीज के लिए 1/λ इक्वल टू आर, कोष्टक में 1 लाइमन के लिए m की वैल्यू 1 होती है तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस 1/n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 ले लीजिए m की वैल्यू, तो n की वैल्यू हम 2, 3, 4 ऐसे रखेंगे। तो इसको हम 2 स्क्वायर करेंगे, ये λ1 की वैल्यू आ जाएगी, λ2 करेंगे तो यहाँ 3 स्क्वायर, λ3 करेंगे तो यहाँ पे 4 स्क्वायर, ऐसे इस तरह करते हैं। इसी तरह बाल्मर के लिए, पास्टन के लिए, ब्रैकेट्स के लिए, फुंड के लिए, सभी सीरीज के लिए ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। तो जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे तो वो क्या था, बोहर मॉडल ऑफ था, बोहर मॉडल ऑफ एटम था, यानी बोहर का जितने भी मॉडल है परमाणु के लिए वो हम देख रहे थे। जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो। जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है v=ZE²/2n/h∈0, और जो रेडियस होता है बोहर एटम के लिए RN=n²h²ε0/π/Z m⁴, और यहाँ पे जो h है वो प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.34 इंटू 10⁻−34, ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, और पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू, कैपिटल एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻−19। ये सारी ही फिक्स वैल्यू हैं, कांस्टेंट हैं। इन सब का जो वैल्यू है पुट करके इसको हम सॉल्व करेंगे, जो रेडियस बोहर एटम के लिए तो वो आ जाएगा 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। और जो हाइड्रोजन के केस में होता है n की वैल्यू 1 लेते हैं और z की वैल्यू 1 लेते हैं। z जो है वो एटॉमिक नंबर है बोहर एटम के लिए, और जो n की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी v=-z²me⁴ जो काइनेटिक एनर्जी में है, काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है z²me⁴ तो आपको पोटेंशियल एनर्जी में याद रखना है कि निगेटिव होता है और नीचे 4 होता है, यानी हर में 4 होता है, डिनोमिनेटर में 4 होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है प्लस में होता है, और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में 8 होता है। तो इसका रेशियो भी पूछा जाता है एग्जाम में। और जो एनर्जी है बोहर एटम के लिए यानी काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी है इसमें हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों ऐड कर देंगे। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के दोनों का फार्मूला मालूम है तो आप इसको ऐड करके जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी ऑफ बोहर एटम, उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो होता है -z²me⁴ यहाँ पे जो जेड है वो एटॉमिक नंबर है बोहर एटम के लिए, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, ε0 जो है वो परमिटिविटी है या फिर स्पेस की, और जो एच है वो प्लांक कांस्टेंट है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए, जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेवलेंथ का फार्मूला होता है 1/λ=r 1/m² माइनस 1/n², जहाँ पे जो आर है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इन्वर्स होता है। तो ये सारे थे बोहर मॉडल में। अब हम देखेंगे जो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है। तो जो चार्ज है, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो प्लस ZE से लिखते हैं। वेयर ई इज द चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, जो ई है वो एक इलेक्ट्रॉन का बेस है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। और जो मास है, जो मास हम कैलकुलेट करते हैं
वो अप्रॉक्सीमेटली जो इक्वल होता है मास m इक्वल टू a माइनस जेड एम एन प्लस जेड एम पी। जो a है वो एटॉमिक वेट है और जो z है वो एटॉमिक नंबर है। तो यानी एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर एम एन यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड एटॉमिक जो जेड है वो एटॉमिक नंबर है वो हर एटम के लिए, और जो एम पी है वो मास ऑफ प्रोटॉन है। वेयर एम एन एंड एम पी आर मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो एम एन है वो न्यूट्रॉन का मास है और जो एम पी है वो प्रोटॉन का मास है। तो जो न्यूट्रॉन का मास होता है एम एन, न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है यानी प्रोटॉन का जो मास है वो लगभग इक्वल होता है 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो आपको ये रिलेशन भी याद रखना है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। नंबर सी पर है साइज। द वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन इट। यानी जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो नाभिक का जो त्रिज्या है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो होता है r इक्वल टू आर नाट ए की पावर 1/3। वेयर जहाँ जो r0 की वैल्यू है, r नाट की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू होती है 1.1 फर्मी से लेकर 1.2 फर्मी के बीच में होता है, और एक फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर होता है 1 फर्मी में। नंबर डी पे है डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इट्स वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल न्यूक्ली। यानी जो इसकी डेंसिटी है नाभिक का जो नाभिक की जो घनत्व है वह डिपेंड नहीं करता है ए पर। यानी ए क्या है, ए एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट पर निर्भर नहीं करता है, और इसकी जो वैल्यू है लगभग वो सभी नाभिकों के लिए सेम होता है। नंबर ई पर है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में नंबर फर्स्ट पे है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कोई वेक्टर एस से लिखते हैं, और जो इसका फार्मूला होता है वेक्टर एस इक्वल टू रूट एस एस प्लस 1 एच कट, जहाँ पे जो एस है वो स्पिन बताता है। वेयर एस इक्वल टू 1/2 इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जेड कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एस जेड की वैल्यू जो होती है वो एम एस एच कट जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो एस जेड है वो जेड कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, एस जेड इक्वल टू एम एस एच कट। भैया जहाँ एम एस इज मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, और एम एस की जो वैल्यू होती है ±1/2 या हाफ होता है। पॉजिटिव है फॉर स्पिन पैरेलल टू जेड एक्सिस। अगर जेड एक्स के पैरेलल है तो स्पिन जो है पॉजिटिव होगा, अगर एंटी पैरेलल है जेड एक्सिस के तो वहाँ पे नेगेटिव स्पिन होगा। और जो एस जेड है वो जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो ±1/2 एच कट आ जाएगा। नंबर सेकेंड पर है आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम। आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर एल से लिखते हैं। ईच इंडिविजुअल न्यूक्लियस में बी पिक्चर्ड एज हैविंग एन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद आर्बिटल मोशन। दिस इज कॉल्ड आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इट्स मैग्नीट्यूड इज, इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर एल इक्वल टू, यानी आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम वेक्टर एल मार्ट से लिखेंगे, इक्वल टू इसका जो फार्मूला होता है रूट एल एल प्लस 1 एच कट। वेयर एल इज आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू 0 1 2 3। जेड कंपोनेंट्स ऑफ आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो जेड कंपोनेंट है आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को उसको हम एल जेड से लिखेंगे, एल जेड इक्वल टू होता है एम एल एच कट। वेयर एम एल इज आर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो एम एल की वैल्यू होती है वो -1 से लेकर -1 to +1 होता है। नंबर थर्ड पर है टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियस को वेक्टर जे से लिखते हैं। वेक्टर जे इट्स वेक्टर सम ऑफ इट्स आर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। वेक्टर जे इक्वल टू रूट जे प्लस 1 एच कट, या जो हो जाएगा वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस, यानी आर्बिटल में और स्पिन में दोनों ऐड करके। वेयर जे इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर फॉर बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए जो एस की वैल्यू होती है 1/2 होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए जो एस की वैल्यू है 1/2 होता है। सो इसलिए जे इज ऑलवेज हाफ इंटीग्रल, जो जे है वो हमेशा हाफ इंटीग्रल होता है। जेड कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल जे जेड एम जे एच कट। वेयर एम जे इज मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एम जे की जो वैल्यू है जे कामा जे -1 कामा डट डट -j -1 -j, ऐसा होता है एम जे की वैल्यू।
नेक्स्ट है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस वेक्टर आई इज द रिजल्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस इट्स मैग्नीट्यूड। इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है जो न्यूक्लियस का, उसका जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर आई बार इक्वल टू वेक्टर आई मॉड इक्वल टू रूट आई आई प्लस 1 एच कट, वेयर आई इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर फॉर द न्यूक्लियस। The value of I depends on the types of interaction or coupling in the nucleus. Vector I is equal to vector L plus vector S. Since the spin angular momentum dominates over orbital angular momentum, so whole of I is broadly due to spin, so I is also called spin quantum number. Z component of total angular momentum of nucleus Iz is equal to ml h cut. जो Iz की टेक्स वैल्यू जो देता है, Iz की टेक्स जो Iz की वैल्यू है वो देता है 2i प्लस 1 वैल्यूज। फॉर इवन ए न्यूक्लियस, इवन के लिए s इक्वल टू 0, 1, 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट। फॉर ऑड ए न्यूक्लियस s इक्वल टू हाल्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट, हेंस I इज हाल्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट फॉर ऑड ए न्यूक्ली and integral multiple of h cut for even a nuclei. Next है न्यूक्लियर स्पिन एंड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। वेक्टर म्यू आई इक्वल टू जी आई म्यू एन वेक्टर आई अपान एच कट, या इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जी आई म्यू एन रूट आई आई प्लस 1, यानी जो वेक्टर आई की वैल्यू है वो आई प्लस 1 रूट में एच कट, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एच कट से एच कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी आई म्यू एन रूट आई प्लस 1। और फिर जहाँ पे जो जी आई है वो न्यूक्लियर जी फैक्टर है और म्यू वन जो है वो बोहर मैग्नेटॉन है। जो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू होती है म्यू एन इक्वल टू 5.05 इंटू 10⁻27 जूल प्रति टेस्ला है। जो आई है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है आप क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट है क्वाड्रपल मोमेंट। क्वाड्रपल मोमेंट क्यू इज ए मेजर ऑफ द डिपर्चर फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में चार्ज होता है वो प्लस जेड ही होता है, ये आपको याद रखना है। जो मास होता है, मास का जो फार्मूला होता है कैपिटल एम इक्वल टू ए माइनस जेड एम एन प्लस जेड एम पी। और जो ये रिलेशन है न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, ये रिलेशन आपको याद रखना है। और जो साइज होता है वो साइज जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के। जो रेडियस फार्मूला होता है आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। जो आर जीरो की वैल्यू होती है 1.1 फर्मी से लेकर 1.2 फर्मी तक होता है और एक फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर होता है। और जो डेंसिटी है जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो ए पर डिपेंड नहीं करती है। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में जो फार्मूला होता है वेक्टर एस इक्वल टू रूट एस प्लस 1 एच कट होता है। और जो जेड कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का वो होता है एस जेड इक्वल टू एम एस एच कट। और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वेक्टर एल इक्वल टू रूट एल प्लस 1 एच कट। और जो जेड कंपोनेंट होता है आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वो होता है एल जेड इक्वल टू एम एल एच कट। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है वेक्टर जे इक्वल टू रूट जे प्लस 1 एच कट। और जो जेड कंपोनेंट है आप टोटल एंगुलर मोमेंटम का वो कैपिटल जेड इक्वल टू एम जे एच कट होता है। ये सारे फार्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आई इक्वल टू रूट आई प्लस 1 एच कट। और इसका जो जेड कंपोनेंट है आप टोटल एंगुलर मोमेंटम का न्यूक्लियस है वो आई जेड इक्वल टू एम एल एच कट होता है। और जो न्यूक्लियर स्पिन एंड हाइपरफाइन जो स्प्लिटिंग का जो फार्मूला है म्यू आई इक्वल टू जी आई म्यू एन रूट आई प्लस 1 होता है। जो जी आई है वो न्यूक्लियर जी फैक्टर है और म्यू एन जो है बोहर मैग्नेटॉन है। बोहर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू होती है 5.05 इंटू 10⁻27 होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन है जो IISc 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द बाल्मर सीरीज एन की वैल्यू 5 से लेके एन की वैल्यू एन इक्वल टू 2 तक है टू द लाइमन के लिए एन इक्वल टू 4 से लेके एन इक्वल टू 1 इज। यानी हमसे एनर्जी का रेशियो पूछा है बाल्मर सीरीज में और लाइमन सीरीज में। तो इसको हम कैसे करेंगे,
तो अभी हमने इसका जो लाइमन बार्मर सीरीज जो वेवलेंथ होता है, अभी हमने वेवलेंथ ऊपर वाले फार्मूले से पढ़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं वेवलेंथ जो है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन बाई 1/λ इक्वल टू आर 1/m² माइनस 1/n²। यहाँ पे था लाइमन सीरीज के लिए m की वैल्यू 1, बाल्मर सीरीज के लिए m की वैल्यू 2। तो जो वेवलेंथ है 1/λ इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इसी फार्मूले से हम इसको करेंगे। और जो हमसे पूछा गया है एनर्जी का रेशियो, जो एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल टू hc/λ, यानी जो E है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/λ। और जो लेमडा है 1/λ है वो प्रोपोर्शनल है 1/n1² माइनस 1/n2² के, यानी जो वेवलेंथ है 1/λ जो है ऊपर वाले फार्मूले से ये प्रोपोर्शनल है 1/n1² माइनस 1/n2² के। और जो E है वो प्रोपोर्शनल है 1/λ के, इसलिए जो E है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्ट, यानी जो E है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। E प्रोपोर्शनल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो हमसे एनर्जी के रेशियो पूछा है, तो रेशियो हम करेंगे रेशियो इक्वल टू बाल्मर अपॉन लाइमन का। तो बाल्मर के केस में जो n1 की वैल्यू था वो 2 था, तो यहाँ से जो हो जाएगा रेशियो हम निकालेंगे। तो जो एनर्जी का रेशियो है वो बाल्मर के लिए, बाल्मर को हम 20 लिख देते हैं, और एनर्जी जो है वो लाइमन के लिए। तो हम इसको कैसे करेंगे 1/n1², तो n1 की वैल्यू 2, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 यानी m की वैल्यू 2, और जो n की वैल्यू थी वो m से m+1 हो जाएगी। यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस 1/, और n इक्वल टू 5, यानी 5 की स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपान, ये तो बाल्मर के लिए था। अब लाइमन के लिए करेंगे हम, तो लाइमन के लिए हो जाएगा ये 1/, लाइमन के लिए m की वैल्यू 1 होता है, तो n इक्वल टू 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर तो ये 1 आ जाएगा, फिर माइनस 1/4² 16। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम आ जाएगा 4 और 25 का, और ये हो जाएगा 25 माइनस 4, ये हो जाएगा 21/100, और फिर अपान इसका एलसीएम लेंगे 1 16 का तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस 1 तो ये 15 आ जाएगा, यानी 21/100 मल्टीप्लाई बाई 16/15। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से करेंगे तो 4 यानी 4 चौक 16, 4 से करेंगे 100 को तो ये आ जाएगा 25, और इसको काटेंगे 3 7 21 और 3 5 15, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये हो जाएगा 28, और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 28/125। ये एनर्जी का रेशियो जो आया है किसके लिए, बाल्मर के लिए, बाल्मर ऊपर है तो ई बी लिखेंगे, यानी बाल्मर सीरीज के लिए एनर्जी है, और लाइमन के लिए नीचे है तो ई, लाइमन को हम एल से लिख देते हैं। तो जो रेशियो है वो 28:125 आया इसका आंसर। तो आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन इसका जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट है इस क्वेश्चन का। तो आप ये सिर्फ रिलेशन यानी था इम्पोर्टेंट कि जो एनर्जी का रिलेशन है, एनर्जी प्रोपोर्शनल है 1/λ के, और 1/λ प्रोपोर्शनल है, यानी 1/λ जो है ये वेवलेंथ प्रोपोर्शनल है 1/n1² माइनस 1/n2² के। लाइमन के केस में n1 की वैल्यू 1 लेंगे हम, और n2 की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं डॉट डॉट डॉट। और जो किसी लाइमन के केस में था, लाइमन के केस में, और बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू हम 2 रखेंगे। ऊपर आपने अभी पढ़ा था इसका जो कॉन्सेप्ट था, n1 की वैल्यू 2 रखेंगे, और जो n2 की वैल्यू है वो 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमको गिवन था, लाइमन के लिए क्वेश्चन में गिवन था, यानी लाइमन बाल्मर के लिए n की वैल्यू 2 ले सकते हैं, और n2 की वैल्यू 5 गिवन था क्वेश्चन में, और लाइमन के लिए n की वैल्यू तो 1 ही ले सकते हैं, n1 की वैल्यू, और n2 की वैल्यू 4 हमको गिवन था। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो IIT जैम का हो या MSc इंट्रेंस एग्जाम हो या कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइमन बीटा ट्रांजिशन n = 3 to n = 1 टू बाल्मर बीटा ट्रांजिशन n = 4 to n = 2, यानी ये सिर्फ हमसे वेवलेंथ का रेशियो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। जैसे ऊपर एनर्जी था तो इस क्वेश्चन में हमसे वेवलेंथ का रेशियो पूछा गया 1/λ प्रोपोर्शनल टू 1/n1²
माइनस 1/n² तो हमको पहले वेवलेंथ निकाल लेते हैं, किसके के लिए निकाल लेते हैं, पहले लाइमन के लिए निकाल लेते हैं। तो लाइमन के लिए हो जाएगा ये, लाइमन के लिए हम निकालेंगे 1/λ की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/1² तो 1 माइनस 1/3² तो ये 9, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 9 हो जाएगा। और यहाँ से 9 - 1 तो ये 8 आ जाएगा, 8/9, यानी जो वेवलेंथ आ जाएगा इसका, वेवलेंथ आ जाएगा लाइमन के केस में, लाइमन को हम एल से लिख रहे हैं, लाइमन के केस में आ जाएगा ये 9/8 आ जाएगा। इसी तरह हमको बाल्मर के लिए निकालना है, तो लेमडा बी लिख देते हैं बाल्मर के लिए। बाल्मर के लिए जो वेवलेंथ है 1/λ इक्वल टू 1/n1², तो 1/n1 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/16, यानी 4 का स्क्वायर तो 16, इसका एलसीएम लेंगे तो 16, 4 - 1 तो 3/16 हो जाएगा। तो ये 1/λ की वैल्यू 3/16 आई है, इसको हम पलटेंगे तो लेमडा बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 16/3 आ जाएगा, 16/3, यानी लेमडा 2 की वैल्यू जो आई है, यानी लेमडा बी की वैल्यू बाल्मर सीरीज के लिए जो आई है वो 16/3 आई है। और जो लाइमन के लिए आया है वेवलेंथ, लाइमन के लिए 9/8 आया है। तो इसका जो हम रेशियो निकालेंगे लेमडा एल इक्वल टू लेमडा बी, यानी लाइमन के लिए वेवलेंथ और बटे बाल्मर के लिए वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा 9/8 मल्टीप्लाई बाई 3/16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 3, तो 9 करेंगे मल्टीप्लाई 3 से तो हो जाएगा 27/8 का करेंगे 16 से, तो हो जाएगा 128 128, यानी 27/128 आ गया। तो जो इसका रेशियो हो जाएगा तो 27/128 आ जाएगा। इसका देख लेते हैं आंसर कौन सा है, तो आंसर इसमें जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट Tg and Tb the kinetic energy of the electron in the ground and the third excited state of a hydrogen atom respectively according to the Bohr model the ratio, यानी बोहर मॉडल से हमको रेशियो बताना है, यानी ग्राउंड स्टेट की जो काइनेटिक एनर्जी है अपान थर्ड एक्साइटेड स्टेट की जो काइनेटिक एनर्जी है Te, इसका रेशियो हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ही नहीं मालूम होगा बोहर मॉडल में क्या होता है, तब से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो यानी काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी को हम टी से लिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो फार्मूला होता है बोहर मॉडल में वो होता है me⁴ अपान 8n² h²ε0²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी V = होता है -me⁴ अपान 4n² h²ε0²। मैं एक बार दिखा दूँ आपको, मैंने कहा ये डिस्कस किया था बोहर मॉडल में, आप यहाँ से देख सकते हैं जो बोहर मॉडल के लिए था, बोहर मॉडल में काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था ये, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोहर एटम Z² me⁴ अपान 8n² h²ε0²। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बोहर एटम के लिए वो होती है V = -Z² me⁴ अपान 4n² h²ε0²। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था, लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, ये आ गया क्वेश्चन हमारा। तो काइनेटिक एनर्जी जो फार्मूला था एक बार हम फिर लिख लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी था T = वो है me⁴ अपान 8n² h²ε0²। तो पहले हम Tg निकालते हैं, यानी ग्राउंड स्टेट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा Tg, ग्राउंड स्टेट के लिए हम n की वैल्यू सिर्फ 1 रखेंगे इसी फार्मूले में, तो हो जाएगा me⁴ अपान 8h² तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब हम निकालेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1, ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 3 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू हम 4 रखते हैं। तो निकालेंगे हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी, तो Te लिखेंगे, उसी फार्मूले में हम n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो me⁴ अपान 8n², तो हो जाएगा 16 h²ε0²। तो ये Te = जो ऊपर हम निकाले थे Tg की वैल्यू वो था me⁴ अपान 8 × h²ε0², यानी इतनी वैल्यू, ये जितना कोष्टक से है इतनी वैल्यू हो जाएगी Tg हो जाएगा।
तो हो जाएगा Tg/16, इधर था थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और हमसे पूछा गया है Tg/Te का रेशियो। तो Tg/Te की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 के इक्वल। तो जो काइनेटिक एनर्जी था ग्राउंड स्टेट का, और अपान ग्राउंड यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की, वो इक्वल टू हो जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था जैम फिजिक्स 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज आती रहती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।